मंडी हादसे से जेल रोड सबसे ज्यादा प्रभावित है और एक ही घर के 3 जन थे। एक 45 वर्षीय युवक थे, उनकी पत्नी थी और बेटा। 3 जने हादसे का शिकार हुए। हालांकि उनके भाई की टांगों का नुकसान जरूर हुआ है, इंजरी हुई है, लेकिन उनकी जान जरूर बची है। और ये रोड, ये इसलिए हम दिखा रहे हैं, ये जो आप स्लैब्स देख रहे हैं, इसी के नीचे दरअसल इसी के नीचे पूरा ये नाला था जो बहता है और इसको कवर किया गया, इसके ऊपर लोगों की आवाजाही के लिए और नीचे सड़क तक बनाई गई। लेकिन ये नाला जो छोटा इसके नीचे बहता था, उसने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया और ऊपर बादल फटा जब, तो यहीं से पानी आया। और आसपास का जो इलाका भी आप देखिए कि दुकानें हैं, घर हैं, वो भी किस तरीके से डैमेज हुआ है। ये एक वकील साहब है, यहाँ पे उनका ऑफिस है जो पूरे इस क्षतिग्रस्त हुआ है इस फ्लैश फ्लड में। और केसेस की फाइल्स हैं, आप देखिए ये फाइल्स हैं इनकी, किस तरीके से पूरी मलबे की चपेट में किस तरीके से डैमेज हो चुकी है, मिट्टी इनको लग चुकी है। अंदर बुक्स हैं, बड़े पत्थर आप देखिए किस तरीके से, और अभी भी मलबे को निकालने का काम जारी है। बुक्स हैं, चाहे उनका कोई कंप्यूटर था, कोई टेबल था, कुर्सी थी, कुछ भी अंदर था, वो कम्प्लीटली डैमेज है। और ये 3 दुकानें हैं, अगली 2 दुकानों में गाड़ियां पार्कड हैं, गैराज है, तो वो भी डैमेज एक तरीके से हो चुकी है। और आप देखिए सड़क पर किस तरीके से मलबा है। और इस तरीके से इस तरफ से अगर आप आके देखेंगे तो आपको नीचे जहां तक नजर जाएगी मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। पूरी सड़क में या तो पत्थर हैं या डैमेज हैं, आसपास घरों में पत्थर घुसे, मलबा घुसा, या फिर इस सड़क पर जहां पानी निकल नहीं पाया, मलबा निकल नहीं पाया, वहां पर 10 से 12 फुट मलबा इकट्ठा हो गया। और दर्जनों ऐसी गाड़ियां और 2 व्हीलर थे जिनको डैमेज हुआ। ये सामने ठीक घर है, यहीं पर क्योंकि वो ऑटो खड़ा हुआ था और इसी घर में वो 3 जन रहते हैं जिनकी जान चली गई। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर ऑटो था खड़ा हुआ, जिसको निकालने के लिए वो तीनों जन आए, क्योंकि परिवार में लगा कि शायद 3 जने जाएंगे तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। और यहीं से एक जना अंदर चला गया जिसकी लातें डैमेज हुई, और तीनों जने यहाँ से ही इसी पॉइंट से बहकर मलबे की चपेट में आए और इस फ्लैश फ्लड के कारण उन तीनों की जान चली गई। मंडी में जो हादसा हुआ फ्लैश फ्लड कारण 3 जन की जान चली गई। और किस तरीके की तबाही आप देखिए कि एक बार आपको गुंजीत जी दिखाएंगे कि किस तरीके से पत्थर ही पत्थर, पूरा मलबा घरों के अंदर घुसा हुआ है। लोग अब भी बाहर निकलकर ये देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ और कैसे अब इसकी भरपाई होगी, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ बने हुए ये आशियाने थे लोगों के, जो जेल रोड यहाँ मंडी के अंदर है। और जिस घर में हम अभी मौजूद हैं, हमारे साथ तसिंदर जी हैं, इनके भाई की मौत हो गई, उनकी पत्नी थी और बेटा था इनका भतीजा। 3 जनों की इसी एक घर में जान चली गई। क्या उम्र क्या थी आपके भाई की जी, और क्या काम वो करते थे? भाई मेरा ऑटो चलाते, दोनों भाई ऑटो चलाते हैं मेरे, और भतीजा मेरा प्लम्बर का काम करता है, भाभी स्कूल में पीएन है। कहाँ है स्कूल? गुरु गोविंद सिंह स्कूल पड्डल मंडी में। आप कहाँ रहते हैं? आप कब आए और आपको कैसे पता लगा? मैं सुबह फोन किया था इनको भी, पानी पुनी तो नहीं आया है। मैं ऐसे भी करती हूँ फोन, सुबह बारिश होती है तब। फिर उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा पानी आया है भाई, ऐसा हमारा नुकसान हो रहा है भाई। और ऑटो खींचने गए नीचे चारों। सुबह आपने फोन किया? हाँ सुबह। कितनी देर पहले? हादसे से कितनी देर पहले? ये हो गया 4 बजे से, ऐसा हो गया। हाँ जी, 4 साढ़े 4 बजे के करीब की है मैंने बात। ऑटो नीचे लेने कौन कौन गया था? ये चारों ही गए थे। परिवार में ये चारों ही हैं और भी कोई? नहीं, मम्मी है, छोटी भाभी है, 2 उनकी बेटी हैं, एक बेटा है, और हाँ जी पूरा परिवार यहीं रहता है। और फिर जब उसके बाद क्या हुआ, जब आपकी बात हुई, वो ऑटो लेने गए हैं, उन्होंने बताया या आपकी मम्मी ने बताया? नहीं ऐसे फिर मैं, हाँ उन्होंने भी बताया, और ऐसे भी फिर मैं खुद ही आ गई, 6 बजे पहुंच गई मैं वहीं से पैदल ही आ गई। अच्छा, हाँ गुटकर से आ गई मैं पैदल ही, वहाँ रास्ता बंद था। 14 किलोमीटर है यहाँ से? 10 पता नहीं, 8-10 किलोमीटर तो हो गई, वहाँ से मैं पैदल आई। यहाँ आए फिर क्या पता लगा, कैसे बताया, क्या बताया लोगों ने? भैया ऐसा हुआ, वो नहीं मिल रहे हैं, 2 पहले मिल गए, भाभी बहुत लेट मिले, उनका पता ही नहीं चल रहा था, काफी लेट मिले। और एक आपके भाई जो इंजर्ड हैं, उनकी टांगे ऑपरेशन? हाँ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है उनको, नेर चौक। उनसे मिले जाके? हाँ जी मिली थी मैं। क्या बताया उन्होंने? हाँ उन्होंने बोला भी फैमिली मेंबर से मेरी बात करा दो। फिर मैंने बोला भी हाँ चलो, ऐसे फिलहाल ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है भाई, अब तो उनको ऐसा ही बताना था मैंने तो।
उन्होंने बताया कि एकदम पानी आ गया था या हाँ हाँ ऐसा बोला था उन्होंने। हाँ पानी आया भाई एकदम। ऑटो नहीं निकाल पाए? ऑटो तो एक निकाल दिया था, दूसरा फिर निकालना था उन्होंने अभी। फिर उन्होंने औरों को भेजा कि भाई आप रस्सी लाओ, और वो वैसे बच गए। फिर एकदम से ही आ गई फिर ये बाढ़। वो दोनों, वो जो एक ऑटो बचाया था वो है नहीं सुरक्षित? नहीं कुछ भी नहीं है, ना ना कुछ भी नहीं बचा है। और ये ऑटो ही जरिया थे कमाई का? हाँ जी ऑटो ही थे दोनों भाई के। हमारी माँ ने बहुत मुश्किल से पाला है, बड़ी मुसीबत। हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए थे जब हम बहुत छोटे छोटे थे। हौसला रखिए। क्या करते थे आपके पिताजी? अब मेरे पिताजी हमें पहले छोड़ के चले गए जब हम छोटे छोटे थे। हमारे कुछ बिल्कुल ही छोटे छोटे थे हम। माता जी क्या करते थे, कैसे पाला उन्होंने? खड्डी का काम करते थे पहले, अब नीचे दुकान करते हैं, शॉप। ये दूध वगैरह बेचते हैं। घर आप यहीं रहते हैं शुरू से? हाँ जी शुरू से ही। क्या नाम है आपका? तरसिंदर कौर। अभी कोई आ रहा है परिवार से आपके माता जी? और जो सारे गुरुद्वारे में ही है। मैंने बोला मैं घर में जा आती हूँ, तब तक वो उनको तो ले गए हो संस्कार के लिए, अभी वो नहीं आए। और भाई हैं इन दो भाइयों के अलावा जो एक? नहीं मेरी दीदी है चंडीगढ़ से, वो भी आए हैं। और वो जो जिन भाई की आपकी जान चली गई, क्या नाम थे? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह। और भाभी का भी? सपना। और बेटा उनका? अमन। एक ही बेटा था? एक बेटा एक बेटी है उनके। बेटी की शादी हो गई है। ये हादसा पहली बार हुआ है? क्योंकि आप तो शुरू से मंडी। पानी तो आता रहता है पर इतना ज्यादा नहीं, कभी नुकसान इतना नहीं हुआ कभी भी। ऐसे पानी तो आता है। किस तरीके की मदद आपको लगता है सरकार कर सकती है या क्या? और अभी किस तरीके की राहत दे सकती है या मदद कर सकती है? ये तो पता नहीं भाई, अब क्या करेगी सरकार, क्या करेगी। हमारा तो कोई साधन नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बुजुर्ग है, वो तो कर नहीं सकते इतना। उनकी 75 साल के तो हो गए। आप क्या काम करते हैं? मैं इंस्टीट्यूट में पीएन हूँ। कहाँ पे? नहीं पुलघाट में। मंडी में। सिंदर जी बातचीत कर रहे थे, इनके परिवार का कितना नुकसान हुआ। भावनात्मक तौर पर ये चीजें झंझोड़ती जरूर हैं। दो भाई थे, उनमें से एक की जान चलेगी और दूसरे का ऑपरेशन है, और टांगे बताया जा रहा है कि शायद उसमें नुकसान हुआ है टांगों का। और एक भतीजा था, उसकी जान चली गई। भाभी थी, उनकी जान चली गई। और ऑटो के जरिए कमाई करते थे, परिवार चलता था, और वो ही ना साधन रहा और ना जो कमाई करने वाले थे ना वो रहे। मंडी का ये जेल रोड है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान फ्लैश फ्लड के कारण हुआ है, और यही वो दो ऑटो हैं जिनको निकालते निकालते 3 जनों की जान चली गई। सपना उनकी पत्नी का नाम था, अमन बेटे का नाम था, और खुद 45 वर्षीय थे जिनकी ये ऑटो को निकालते निकालते जान चली गई। एक ऑटो तो कहते निकल भी गया था, लेकिन हादसा इतना भयानक हुआ कि उसके बाद फ्लैश फ्लड क्योंकि एकदम आया, मलबा आया, तो दोनों ऑटो को चपेट में ले लिया और 3 जनों की जान चली गई। हालांकि एक भाई की जान बची है उसमें, लेकिन आप देखिए कि डैमेज कितना हुआ है लोगों का। ये एक बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक की इनकी दुकान है, 2 गाड़ियां इनकी दोनों डैमेज हुई हैं। सर ये कम्प्लीटली डैमेज हो गई आपकी गाड़ी? जी सर, ये फुली कंप्लीट डैमेज है। पार्कड कैसे, कहाँ थी, कैसे? पार्क तो जैसे नॉर्मली हम करते हैं घर के नीचे लगाई थी, तो बट रात को इतना ज्यादा फ्लड आया कि गाड़ी का बॉडी पता नहीं लगा सर। सामने वही? हाँ सामने वही सर। कितना पानी था? बहुत ज्यादा पानी था सर, गाड़ी की छत के ऊपर से गया पानी, इतना पानी था इसमें। और ऊपर से बड़े बड़े स्टोन्स आए तो सीधे गाड़ी पे आके, उसकी वजह से फ्रंट बैक पूरी डैमेज हो गई, मेरी भी, पीछे भैया की भी। हाँ जी सर, बड़े बड़े स्टोन पड़े हैं, तो देख लीजिए आप। तो इसकी इंश्योरेंस क्लेम करेंगे सर करवाइए कर। 2 ही गाड़ियां आपके पास हैं? 2 गाड़ी सर। हाँ जी क्या काम करते हैं सर? कॉस्मेटिक का बिजनेस सर। भारत सर। भारत है इनकी ये दोनों गाड़ियां। अब देखिए कि मलबा अंदर तक कितना नुकसान है, अंदर तक मलबा है, और इनके सामने पूरा ये मंजर था कि गाड़ी की छत तक पानी था, और दोनों गाड़ियां कंप्लीटली डैमेज हैं। हुलिया बिगड़ चुका है दोनों गाड़ियों का। ये दर्जनों इस तरीके के यहाँ पे वाहन थे जिनका नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, मंडी आज तक।